माखज़ कहता है, तुम्हें लगा नए जूते खरीदने से खुशी मिलेगी, मगर कुछ दिन बाद वही जूता कमरे के कोने में पड़ा रोता है। सही। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बज़ाहिर सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी कमी, एक खालीपन का एहसास रहता है, जैसे कुछ बहुत अहम गायब हो? आज हम जिस मौजू की गहराई में उतर रहे हैं, वो इसी एहसास से, मेरा मतलब है, बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। ये है स्कैरसिटी माइंडसेट, यानी कामयाबी का नज़रिया। हमारे पास जो मवाद है, उसमें इसे एक वायरस से तशबीह दी गई है, जो अक्सर बचपन ही से हमारे जहनों में डाल दिया जाता है। जी, ये एहसास ये वाकई बहुत आम है, और हमारे ज़ेरे मुताला जो माखज़ है, कामयाबी से खुशहाली का सफ़र से लिया गया, वो इसी पर तफसील से बात करता है। तो आज की हमारी इस गुफ्तगू का मकसद यही समझना है कि ये कामयाबी का नज़रिया आखिर है क्या भला, और ज़राए के मुताबिक ये हम पर कैसे हावी होता है, और सबसे अहम बात, इसका मुतबादिल क्या है। बिल्कुल। माखज़ में कुछ आम मिसालें भी दी गई हैं इस सोच की, जिन्हें वो वाज़े तौर पर झूठ करार देता है, जो हमारे जहनों में डाले गए हैं। जैसे पैसे हमेशा कम पड़ जाते हैं, हाँ, वक्त तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अरे हम तो कमज़ोर लोग हैं, क्या कर सकते हैं, जी जी। या फिर किस्मत ही ख़राब है। ये वो ख़रालात हैं जो हमें, आप समझे, महदूद कर देते हैं। और यहाँ यह बात बहुत दिलचस्प है कि ज़राए इस नज़रिए के फैलने की वजह क्या बताते हैं। उनका इस्तिदलाल है कि ये सोच ये इसलिए परवान चढ़ाई जाती है ताकि लोग हमेशा एक कमी, आप कहें नामुकम्मल होने का एहसास जीते रहें, ताकि वो कभी अपनी ज़ात पर, अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद ना कर सकें। अच्छा। और नतीजतन मुकम्मल तौर पर आज़ाद ना हो। इस तरह उन पर एक किस्म का कंट्रोल रखा जा सकता है। ज़राए का कहना है कि ये सिर्फ पैसे की कमी का एहसास नहीं है, बल्कि इज़्ज़त नफ्स, मौक़े, मोहब्बत, हर चीज़ की कमी का एक उमूमी एहसास पैदा करने की कोशिश है। ये उसी मुसलसल और चाहिए कि ना ख़त्म होने वाली दौड़ से जुड़ा है, जो लोगों को कभी हकीकी इत्मीनान तक पहुँचने नहीं देती। ये तो काफ़ी मायूस कुन तस्वीर है। तो क्या माखिज़ इससे निकलने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद भी दिखाता है? हाँ, बिल्कुल। मुतबादिल के तौर पर पेश किया गया है माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, यानी फरावानी की सोच। बुनियादी नुक्ता यह है कि दुनिया तो दरअसल नेमतों और मौक़े से भरी पड़ी है, जैसे कुदरत का एक वसी खजाना। लेकिन अगर हमारी सोच ही तंग हो, हमारा ज़ाविया निगाही महदूद हो, तो ये भरा खजाना भी हमें खाली नजर आएगा। माखज़ इस बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ मुस्बत सोच नहीं, बल्कि हकीकत को एक मुख्तलिफ, एक ज़्यादा वसी ज़ाविये से देखने का नाम है। ये खजाने वाली बात दिलचस्प है। माखज़ में एक बड़ी मज़ेदार मिसाल भी दी गई थी इस हवाले से, वो नए जूतों वाली बात। हाँ, वो मिसाल बड़ी खूबसूरती से इस नुक्ते को वाज़े करती है। माखज़ कहता है, तुम्हें लगा नए जूते खरीदने से खुशी मिलेगी, मगर कुछ दिन बाद वही जूता कमरे के कोने में पड़ा रोता है। सही। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम अक्सर खुशी बैरूनी चीज़ों में, वक्ती तस्कीन में ढूंढते हैं, जबकि फरावानी की सोच अंदरूनी एहसास तशक्कुर और इत्मीनान से जन्म लेती है, जो ज़्यादा पायदार है। तो अमली तौर पर इस फरावानी की सोच को अपनाया कैसे जाए? मतलब माखज़ इस बारे में क्या कहता है? देखिए, माखज़ का अमली पैगाम बहुत वाज़े है। वो कहता है कि सबसे पहले तो इस स्केर्सिटी माइंडसेट को पहचानना होगा। ये समझना होगा कि ये एक ट्रैप है, एक फंदा है जो हमें कैद रखता है। एक ट्रैप? जी, ये वो फंदा है जो हमारी हकीकी आज़ादी, हमारी खुशी और हमारी अंदरूनी अजमत तक पहुंचने की राह में रुकावट है। ज़राए हमें एक नई सोच, एक नया यकीन अपनाने की तलकीन करते हैं, जो कुछ यूं है, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, और जो अभी नहीं है वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मुझे मिलने वाला है। ये महज ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक यकीन है। ये तो खुद एतमादी को बहुत बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल। और माखज़ एक बहुत गहरी बात कहता है, तुम खौफ में जीने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम फख्र से जीने के लिए बनाए गए हो। वाह। ये कामयाबी का नज़रिया हमें खौफज़दा रखता है, नाकामी का खौफ, कम रह जाने का खौफ, जबकि फरावानी की सोच हमें अपनी कद्र पहचानने और एतमाद से आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सलाहियतें महदूद नहीं हैं। तो अगर हम आज की गुफ्तगू का खुलासा करें, तो माखज़ हमारे सामने दो बुनियादी रास्ते रख रहा है। एक तरफ है कामयाबी का नज़रिया, जो हमें पाबंद करता है, छोटा महसूस करवाता है, और दूसरी तरफ है
فراوانی کی سوچ جو امکانات کے نئے دروازے کھولتی ہے اور ہمیں اپنی حقیقی قدر کا احساس دلاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہیں سے ایک گہرا سوال جنم لیتا ہے جو براہ راست ماخذ کے مرکزی خیال سے نکلتا ہے۔ اگر یہ کامیابی کا احساس، جیسا کہ ماخذ کہتا ہے، واقعی ایک بنایا گیا یا سیکھا ہوا نظریہ ہے جسے چیلنج کیا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے، تو پھر ایسی اور کون کون سی بنائی گئی یا خود ساختہ حدیں ہو سکتی ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگیوں پر مسلط کر رکھا ہو، جو ہمیں اپنی پوری صلاحیت کو پانے یا حقیقی اندرونی خوشی تک پہنچنے سے روک رہی ہوں؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا شاید ہمارے لیے بہت سے نئے راستے کھول سکتا ہے۔